अस्सलाम वालेकुम। आप अपने फ्रिज में से कितना खाना टेबल तक पहुंचने से पहले ही फेंक देंगे? ब्रेड से लेकर मिल्क तक और वेजिटेबल्स जो कि अपनी फ्रेशनेस खो चुकी हैं। अराउंड द वर्ल्ड कंट्रीज हर साल ह्यूज अमाउंट में फूड को वेस्ट कर देती हैं। उन सब में यूनाइटेड स्टेट्स सबसे वर्स्ट पोजीशन पर है। सिर्फ 37% फूड वेस्टेज इंडिविजुअल हाउस होल्ड से आता है। तकरीबन 20% फूड आइटम्स को सिर्फ इसलिए फेंक दिया जाता है कि कंज्यूमर्स इस बात पर श्योर ही नहीं होते कि फूड आइटम्स पर लगे एक्सपायरी लेबल्स को कैसे समझना है। हालांकि उनमें मौजूद बहुत सी फूड आइटम्स अब भी खाने के लिए परफेक्टली सेव होती हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अगर फूड आइटम्स पर लगे एक्सपायरी लेबल्स हमें सही से नहीं बता सकते कि कुछ ख़राब हो गया है, तो ये आखिर हमें क्या बताने के लिए होते हैं? 20वीं सदी से खाना कहाँ बनता था और कहाँ खाया जाता था, उसके दरमियान का रास्ता बहुत सीधा सा था। और बिलाशुबा बहुत से लोग तब ये बात जानते थे कि खाने की फ्रेशनेस उसे देखकर, उसे टच कर कर और उसकी स्मेल से कैसे समझना है। लेकिन जब सुपरमार्केट्स ने प्रोसेस्ड फूड्स को स्टॉक करना शुरू कर दिया, तो प्रोडक्ट्स को कब तक इस्तेमाल में लाया जा सकता है ये मालूम करना मुश्किल हो गया। यूएस में ग्रोसर्स ने फूड प्रोडक्ट की पैकेजिंग को ये ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि उनसे ये मालूम किया जा सके कि शेल्फ्स पर फूड आइटम्स कब से मौजूद हैं, क्योंकि 1970s में कंज्यूमर्स ने इस बात की डिमांड करना शुरू कर दी थी ताकि वो ये जान सकें कि वो जो फूड आइटम्स कंज्यूम करने जा रहे हैं आया वो इस काबिल हैं कि नहीं। फिर दुनिया में सुपरमार्केट्स ने ओपन डेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जो कि आज भी मौजूद है। इसमें फूड आइटम्स की ऐसी डेट्स के साथ लेबलिंग की जाती है जो कि हमें ये बताती हैं कि ये प्रोडक्ट कब पैक की गई है और आने वाली किस डेट तक ये प्रोडक्ट इस्तेमाल के लिए बेहतरीन है। इसका रिलेशन फूड एक्सपायरी डेट्स या फूड सेफ्टी के साथ नहीं है। बहुत सी फूड प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर्स लेबलिंग की डेट्स को मिनिमम टाइम के लिए रखते हैं ताकि इस बात को इंश्योर किया जा सके कि कंज्यूमर्स उनकी प्रोडक्ट्स का बेहतरीन टेस्ट एंजॉय कर सकें और वो उनकी प्रोडक्ट्स की मज़ीद फ्यूचर में डिमांड करें। तो फिर इसका मतलब साफ है कि बहुत सी फूड आइटम्स अपनी एक्सपायरी लेबल डेट्स के गुजर जाने के बाद भी इस्तेमाल के काबिल होती हैं। ओल्ड कुकीज़, पास्ता और ऐसी दूसरी आइटम्स का टेस्ट कुछ ख़राब महसूस हो सकता है, लेकिन वो आपकी हेल्थ के लिए रिस्की नहीं है। कंटेनर्स में बंद फूड सालों तक सेफ रहती है, लेकिन अगर आप कंटेनर को खोलते ही ये नोट करते हैं कि कुछ बबल्स बन गए हैं या कंटेनर की शेप चेंज हो चुकी है या उसमें से कोई बुरी स्मेल आ रही है, तब वो खाने के काबिल नहीं है। अगर आपके फ्रीज़र का टेम्परेचर काफ़ी हद तक लो है तो वो ऐसे बैक्टीरियाज से सेफ रखता है जो खाने को ख़राब कर सकते हैं। अगर आप फ्रोज़न आइटम्स को प्रॉपर तरीके से फ्रीज़र में स्टोर करते हैं तो वो एक लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने के काबिल हो सकते हैं। रेफ्रिजरेटर में रखे हुए एग्स 5 हफ्तों तक अच्छे रहते हैं और अगर वो ख़राब हो जाएं तो आप उनकी स्मेल से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आप हमेशा फूड आइटम्स को उनकी स्मेल, उनकी सरफेस और उनको देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इस्तेमाल के काबिल हैं कि नहीं। इसी तरह मीट को ख़रीदने के बाद अगर आप फ्रीज़ कर देते हैं तो उनकी एक्सपायरी डेट गुजर जाने के बाद भी आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके लिए ये बात याद रखना ज़रूरी है कि अनप्रोसेस्ड फूड आइटम्स आप थोड़े ही टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक किए गए सर्वे में थाउजेंड्स के करीब अमेरिकन्स में से 70% ने ये कहा कि वो फूड आइटम्स को इस्तेमाल में लाने का फ़ैसला उनकी एक्सपायरी डेट्स को देखकर करते हैं, जबकि नियरली 60% ने यह कहा कि वो अपनी फूड प्रोडक्ट्स को एक्सपायरी डेट गुजर जाने के बाद फेंक देते हैं। इस सारी फूड वेस्टेज को रोकने के लिए बहुत से एक्सपर्ट्स ये राय देते हैं कि फूड लेबलिंग के दोनों सिस्टम में से एक को अपनाया जाए, जिनमें से एक है बेस्ट यूज़ जो इंडिकेट करता है फूड की फ्रेशनेस को, जबकि दूसरा यूज्ड बाय या एक्सपायरी डेट जो इंडिकेट करता है फूड सेफ्टी को। इस एक सिस्टम को अपनाने की वजह से ये अंदाज़ा लगाया गया है कि सिर्फ यूएसए में 398,000 टन फूड वेस्टेज को रोका जा सकता है, जबकि यूके में बहुत सी सुपरमार्केट्स ने फूड लेबलिंग को हटा दिया है ताकि कंज्यूमर्स खुद इस बात का फैसला कर सकें। फ्रांस में एक्सपायरी डेट्स के गुजर जाने के बाद बहुत से सुपर स्टोर अपने फूड आइटम्स को डोनेट कर देते हैं और अब बहुत से एक्सपर्ट्स ये राय देते हैं कि वर्ल्ड वाइड इस ट्रेंड को अपनाया जाए ताकि फूड के वेस्टेज को कम से कम किया जा सके। लेकिन फूड वेस्टेज को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आप जो ख़रीदें उसे खुद इस्तेमाल करें
آپ یہ ہرگز نہ بھولیں کہ آپ کی آنکھیں، ناک اور آپ کی زبان عام طور پر یہ فیصلہ کرنے کی ایبلٹیز رکھتی ہیں کہ کھانا استعمال کے قابل ہے کہ نہیں۔ دنیا کے ریسورسز ٹائم کے گزر جانے کے ساتھ ساتھ کم ہوتے جا رہے ہیں، تو ہمیں اس بات کو انشور کرنا چاہیے کہ ہم فوڈ آئٹمز کے ویسٹیج کو کم سے کم کریں تاکہ سب کی ضرورت کو پورا کیا جا سکے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر تو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔